प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं आज का वचन लोगों के जीवन को बदले, इनके जीवन को बेहतर बनाए। सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के सामर्थी नाम से कैंसिल करता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 48 और 49वीं आयत को हम पढ़ते हैं। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जिस समय उनका स्वर्गारोहण किया जा रहा था, जब वो स्वर्ग पे उठाए जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और जब तक वो आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर नहीं जाता तब तक तुम इसी नगर में रहो, इस नगर को मत छोड़ना। और वो नगर यरूशलेम था। और उस जगह पर, जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण उनका हो रहा था, उस जगह पर लगभग 12 प्रेरितों के अलावा सबको मिला लेंगे अगर अपन, तो 500 के लगभग लोग उस जगह पर मौजूद थे। और सबको परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम इस जगह से इस शहर को मत छोड़ना, इस नगर को मत छोड़ना, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। ये एक प्रोफेसी थी जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उनको दी थी। कोई भी प्रोफेसी अपने आप पूरी नहीं होती है। हमें उस प्रोफेसी के लिए फाइट करना पड़ता है, हमें उस प्रोफेसी के पूरे होने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि यरूशलेम का जो उस टाइम का माहौल था वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, क्योंकि उसी समय यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। और यीशु मसीह की क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद जितने बिलीवर्स थे, जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स थे, उनके साथ वो बड़ा सेंसिटिव समय उस समय चल रहा था। और चेलों के लिए उस जगह पर रहना एक डेंजरस बात थी। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम इसी जगह पर रहो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर उतर नहीं आता। अब अगर हम प्रेरितों के काम में आते हैं तो यहां पर लिखा, प्रेरितों के काम पहला अध्याय में 14वीं और 15वीं आयत को अगर हम पढ़ें, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, आमीन। अब ये लोगों ने क्या किया? इनको प्रोफेसी मिल गई थी। खुद प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि भाई पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर आएगा। पेंटिकोस का जो दिन आया वो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से लगभग 10 दिन के बाद आया। जिस दिन यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए उसके 10 दिन के बाद पेंटिकोस का दिन आया। और 10 दिन में ही जो 500 लोग थे उनमें से घट करके कितने रह गए? 120 रह गए। 10 दिन की प्रार्थना नहीं हुई लोगों से, और 10 दिन की प्रार्थना में लोग कम हो गए। 380 लोग यहां वहां चले गए, 120 लोग बचे जो उस समय प्रार्थना कर रहे थे। और लिखा पेंटिकोस के दिन वो आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, और आग की फटती हुई जेबें उन सबको दिखाई दी, और वे सब गैर भाषा से भर गए। आपने पढ़ा है ये प्रेरितों के काम में। तो कोई भी भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती। परमेश्वर के वचन में लिखा कि पौलुस ने अपने स्पिरिचुअल सन तिमुथियुस को बोला कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई है उनके अनुसार विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तेरे बारे में जो भविष्यवाणी की गई है उनको लेकर के निश्चिंत मत हो। आज प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब एक बिलीवर्स के ऊपर भविष्यवाणी होती है, जब एक विश्वासी के ऊपर भविष्यवाणी होती है, वो रिलैक्स हो जाता है। अब तो बस भविष्यवाणी हो गई, अब तो सब होना ही होना है। अरे ऐसा नहीं होगा। आपको फाइट करना पड़ेगा उस प्रोफेसी के लिए, क्योंकि जिस दिन आपके ऊपर प्रोफेसी रिलीज हुई उस प्रोफेसी के खिलाफ शैतान भी लड़ना शुरू कर देता है। वचन में लिखा है कि जब इसहाक के लिए स्वर्गदूत अब्राहम के दास को रिबका के घर भेज चुके थे, और जब अब्राहम के दास ने रिबका के भाई से उसकी बात चलाई और उसके भाइयों ने उस बात को माना, और रिबका जब अब्राहम के दास के साथ आ रही थी कि वो इसहाक की पत्नी हो जाए, तो लिखा रिबका के भाइयों ने उसे आशीर्वाद दिया था कि हे हमारी बहन, तू अनेकों जातियों की माता बने। और वही रिबका जिसके ऊपर ये प्रोफेसी थी कि तू अनेकों जातियों की माता बने, 20 साल तक वो बांझ रही। 20 साल के बाद उसके जीवन में बच्चे आए। क्यों? क्योंकि शैतान उस प्रोफेसी के खिलाफ लड़ता है जो आपके ऊपर हुई है। तो आप अगर उस प्रोफेसी को रिसीव करने के बाद प्रेयर में नहीं हो, आप उस प्रोफेसी को रिसीव करने के बाद रिलैक्स्ड घूम रहे हो, आपको मतलब नहीं है प्रेयर से, आप इंतजार करो, अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप कोई प्रोफेसी पूरी नहीं होगी। शैतान आपके खिलाफ लड़ता है। आपको फाइट करना पड़ेगा अपनी प्रोफेसी को पूरा होते हुए देखने के लिए। आपको फाइट करना पड़ेगा जब तक वो प्रोफेसी आप फिजिकली ले नहीं लेते परमेश्वर से। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना से हटोगे नहीं, जब आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहोगे, तो आपकी वो जो प्रोफेसी हुई वो पूरी होगी।
प्रोफेसी के पूरा होने के लिए प्रार्थना की वेदी का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज लोगों की प्रार्थना पूछो कितनी है, 5 मिनट 10 मिनट कर लेते हैं, सब एक साथ बैठते हैं तो हम प्रार्थना कर लेते हैं। अरे तुम सीक्रेट प्रेयर रूम में जाते हो, गुप्त प्रार्थना करते हो? नहीं करते हैं। मेरी वाइफ कर लेती है ना, मेरा पापा कर, अरे आपका पर्सनल रिलेशन कहां है परमेश्वर के साथ? जब तक आप प्रार्थना में नहीं रहोगे, आपके ऊपर प्रोफेसी जो हुई है वो हवा में लटकी रह जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। इसलिए प्रार्थना की वेदी बनाइए। जो भविष्यवाणियां आपके विषय में की जाती हैं, बहुत सारी प्रोफेसीज बाइबल में है जो परमेश्वर ने आपको दी। वो प्रोफेसीज आप अपने जीवन में रिसीव कर सकते हो, एज अ रेमा वर्ड आप ले सकते हो परमेश्वर से और उसे पूरा होते हुए देख सकते हो, अगर आपकी प्रार्थना की वेदी स्ट्रांग है तो। प्रार्थना वो हाई वोल्टेज का पावर है जो आपके वरदानों को, आपकी भविष्यवाणियों को जागृत करती है। अगर वोल्टेज नहीं है तो कितनी अच्छी मोटर लगी हो घर में, उसमें पानी नहीं आता। फॉल्ट मोटर का नहीं है, फॉल्ट वोल्टेज का है। आप लाइन ठीक करिए, वोल्टेज प्रॉपर दीजिए, वो मोटर पानी निकालेगी। प्रार्थना की वेदी बनाइए, प्रार्थना बढ़ाइए, आपके वरदान भी एक्टिवेट होंगे, आपके गिफ्ट्स भी एक्टिवेट होंगे। जो प्रोफेसीज आपके बारे में की गई वो प्रोफेसीज फिजिकली आपके जीवन में पूरी भी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज का वचन लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए। इनकी प्रार्थना की वेदी बने मेरे सामर्थ्य पिता, और जो भविष्यवाणियां इनके बारे में की गई है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, उनके अनुसार ये विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने पाए मेरे सामर्थ्य पिता। अंधकार की शक्तियां इन भविष्यवाणियों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और वीडियो को अपने लिए, प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।